पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के एक निजी स्कूल में एक छात्र ने मुस्लिम टीचर को राम राम का अभिवादन किया। मुस्लिम टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कारण उस अध्यापक को स्कूल से निकाल दिया गया है। पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला 8 दिसंबर का बताया जा रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, छठी क्लास के एक छात्र ने टीचर मोहम्मद अदनान को राम राम विश किया तो टीचर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसी मुद्दे को बड़ा बनाया गया। एक साथ में 11वीं कक्षा का छात्र खड़ा था, वो छठी क्लास के उस छात्र का दोस्त भी बताया जा रहा है। वहाँ से कुछ बात निकली, फिर बाहर गई। कुछ हिंदू संगठनों वाले जो ये ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने इस बात को इस तरह से फैलाया कि छात्र ने राम राम कहा और उससे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर इस चीज़ को बड़ी प्रचार के साथ वायरल किया गया। स्कूल का नाम भी साथ कर लिखकर वायरल किया गया कि देखिए हाथरस में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये साइमा मंसूर पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर एक हिंदू समुदाय के छात्र को राम राम कहने पर स्कूल से निकाल दिया गया है। भाई साहब, उसके बाद क्या था, ये सारे के सारी मंडली जो है, जो ठेकेदार बनी हुई है धर्म की, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले गमछा डालकर पहुंच गए स्कूल के बाहर। वहाँ प्रदर्शन करने लगे। वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मीडिया में बाइट देते हुए कहा कि मोहम्मद अदनान नाम का एक व्यक्ति है, उसको प्रभु श्री राम का नाम लेने से दिक्कत है, उसका विश्व हिंदू परिषद अच्छा इलाज करेगी और उसका कुछ इलाज कर भी दिया है। इलाज क्या कर दिया, उनको स्कूल से निकलवा दिया गया है। तमाम प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। जो आरोप लगाए गए, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई। जब पुलिस प्रशासन ने पीड़ित से पूछा, जो छात्र था, उनके घर जाकर उस छात्र से पूछा, उनके पेरेंट्स से पूछा, उनके सर्कल में पूछा, तो जो अफवाह फैलाई जा रही थी, मामला वैसा बिल्कुल ही नहीं था। अफवाह ये फैलाई गई कि छात्र ने राम राम कहा और उसे स्कूल से निकाल दिया। स्कूल का नाम आपको इस तरह से लग रहा होगा कि मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करता है और जो प्रिंसिपल है उनका नाम है सलमान किदवई, यानी कि ये एक तरीके से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा संचालित स्कूल एक तरीके से बताया जा रहा है। और वहाँ से एक लड़के को, हिंदू समुदाय के लड़के को निकाला गया। तो इसको धर्म के नाम पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है। पेरेंट्स से, जो छात्र उनके पेरेंट्स से भी जाकर बात की है और उन्होंने लिखित में दिया है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको राम राम कहने पर स्कूल से निकाल दिया गया हो। मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन की बाइट आप सुन लीजिए और जिस तरह से आश्वासन भंडाफोड़ नफरतबाजों की फर्जी खबर का इन्होंने खुद प्रशासन ने किया, आप सुन लीजिए। एक वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पे मिला था जिसमें राम राम कहने पे किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित किए जाने की बात कही गई है। इस पोस्ट के संज्ञान में आने पे तत्काल थाना प्रभारी चंदपा द्वारा सभी संबंधित पक्षों से वार्ता की गई, तो कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया। इस वीडियो से संबंधित बच्चे और उसके परिजनों से भी वार्ता की गई। उनके द्वारा भी किसी भी ऐसी घटना होने से इनकार किया गया है और लिखित रूप में भी दिया गया है। प्रकरण की गहनता से जांच के लिए जिलाधिकारी महोदया द्वारा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, पुलिस प्रशासन खुद कह रहा है कि इस तरह की कोई घटनाक्रम नहीं हुई। ऐसा वाक्य ये निकलकर सामने आ रहा है कि देखिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। खबर ये है और इसके चलते ही जब हिंदू संगठन के लोग स्कूल के गेट पर आकर आगे प्रदर्शन करने लगे तो प्रिंसिपल साहब ने लिखित में माफ़ी मांग ली और फटाक से टीचर मोहम्मद अदनान को स्कूल से निकाल दिया। कहा टीचर ने कि यहाँ पर तो देखिए तिलक लगाकर भी बच्चे आते हैं, राम राम भी बोलते हैं, नमस्कार भी बोलते हैं। इनका हमारे स्कूल में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ना पहले था और न आगे होगा। लिखित में भी दे दिया हिंदू संगठनों को कि आगे से कोई घटनाक्रम इस प्रकार का नहीं होगा। एक तरफ खुद पुलिस प्रशासन कह रहा है और पुलिस प्रशासन के साथ साथ इन्हीं प्रिंसिपल साहब ने भी ये कहा, सलमान किदवई साहब ने, कि देखिए इस तरह का घटनाक्रम यहाँ नहीं हुआ, किसी को स्कूल से नहीं निकाला गया। हाँ, ये बात है कि छात्र छठी कक्षा का था, उन्होंने राम राम विश किया। मुस्लिम समुदाय के टीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई साहब, इसके बाद भी हिंदू संगठनों के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन के कहने के बाद भी, स्पष्टीकरण देने के बाद भी,
प्रिंसिपल साहब ने कथन दे दिया, मैनेजमेंट ने मुस्लिम समुदाय के टीचर को स्कूल से निकाल दिया। यही होती है असल समय, यही देखा जाता है कि कौन कितना मनुष्य के अधिकारों को लेकर स्टैंड लिख पाता है। शिक्षक हैं, विद्यार्थी वहाँ पर हैं, नया भविष्य होता है, वो देश का एक भविष्य को बनाता है, और एक है जो देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों में इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि देखिए भाई साहब, राम राम बोला तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि दूसरे समुदाय के टीचर को ही अपनी नौकरी खोनी पड़ी। सभी तो ये सिखाते हैं ना अपने अपने धर्म में। हिंदू समुदाय वाले सिखाते हैं कि राम राम बोला करो बड़े को, मुस्लिम समुदाय वाले अस्सलाम वालेकुम बोलना सिखाते हैं, अल्लाह अकबर बोलना सिखाते हैं, और सिख समुदाय वाले सत श्री अकाल बोलना सिखाते हैं। जब हम बड़े होते हैं, समाज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, तो अलग अलग समुदाय के व्यक्ति होते थे। एक राम राम विश करता है तो सामने वाला सिख समुदाय का है तो वो सत श्री अकाल बोल देता है, मुस्लिम समुदाय का है तो वो अस्सलाम वालेकुम बोल देता है। सिखाया तो यहीं जाता है, पर संदेश क्या मिल रहा है? पहले तो पुलिस प्रशासन की बाइट देने के बाद भी, असल खबर निकल कर सामने आने के बाद भी, फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होने के बाद भी प्रिंसिपल साहब सलमान किदवई ने घुटने टेक दिए इन नफरतबाजों के आगे, और व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय का टीचर था उनको निकाल दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप बाइट सुनिए जिस तरह से हिंदू संगठनों ने स्कूल के आगे प्रदर्शन किया और कहा कि हमने देखिए इनका अच्छा सा इलाज कर दिया और आगे भी करते रहेंगे। एक टीचर है, उसको प्रभु श्री राम का नाम लेने से दिक्कत हो रही है। वहाँ पर जय श्री राम के नारे भी ज़ोर ज़ोर से लगाए, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए, और किस तरह से इलाज करने की बात कही गई है मुस्लिम टीचर का, सुन लीजिए। पीछे हटना विश्व हिंदू परिषद कभी चाहता नहीं है, पीछे हटना ना कभी हटेगा। जो अपनी बात है वो बात पर अमल रहेगा। जिस अध्यापक को भगवान राम के नाम लेने में समस्या थी, उसका समाधान भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाला है और निकालेगा, और उसे तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाएगा। भाई साहब, इनको मुसलमानों से भारत माता की जय के नारे लगवाने हैं, इनको मुसलमानों से जय श्री राम के नारे लगवाने हैं। कभी कोई पौवा पीकर कहता है कि तुम जय श्री राम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। इनको हिंदू राष्ट्र की आड़ में मुसलमानों को तिल तिल कर नफरत अपनी अंदर जो भरी हुई है उसकी संतुष्टि करने के लिए अत्याचार के मुंह में एक समुदाय को झोंक देना है। जो इनको सही लगता है, अपनी अंदर भरी कुंठा को व्यक्त करने में तमाम भी गुरेज नहीं करते हैं। अब पुलिस प्रशासन ने कह दिया तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने निकाल दिया भाई उनको नौकरी से। क्यों? उनको तो अपना स्कूल चलाना है, उन्होंने तो एक तरीके से अपना व्यवसाय है। वो शिक्षण संस्था में होना तो चाहिए कि एक एग्जाम्पल बनकर जाए समाज में, देखिए हाँ गलत यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, अधिकार है, उनका धर्म है, समुदाय विशेष से है, मुस्लिम समुदाय से है टीचर, तो उनको अपना स्लोगन बोलना है धर्म का। हम किसको फोकस कर सकते हैं? मेरा हिंदू समुदाय से मैं हूँ, तो कोई मुझे बोले कि तुम्हें सत श्री अकाल बोलना है या फिर अस्सलाम वालेकुम किसी को बोलना है, तो मैं तो नहीं बोलूँगा, मेरी मर्जी है भाई, मैं तो अपने धर्म का नारा बोलूँगा, मैं क्यों बोलूँगा दूसरे धर्म का नारा? तो ऐसी इंडिपेंडेंस सब धर्मों को है, हमारे संविधान ने दी गई है, ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी है। अब संख्या में कम है, अल्पसंख्यक समुदाय से है, और माहौल उत्तर प्रदेश में इस तरह का चल रहा है क्योंकि वो आजकल राम राज्य बन गया है, तो तांडव करने लगो, किसी की नौकरी ही छीनवा लो। स्कूल है, तुम तांडव करने लगोगे, हिंदू समुदाय के घरों में जाकर कहोगे कि स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना है, एडमिशन कटवा लोगे, इसलिए डर गया स्कूल प्रशासन, निकाल दिया टीचर को ही एग्जाम। होना तो ये चाहिए था, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। यही चीज़ है, असल यही चीज़ है। इतने प्रोविज़न होने के बाद भी समाज इस तरह के अत्याचारों को एक्सेप्ट करता हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट, कि नफरतबाजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हेट स्पीच को लेकर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है, नहीं तो समाज बहुत गर्त में चला जाएगा। हर जिले में आदेश दिए चल चुके हैं कि एक नोडल अफसर होगा, उसको एक कमिश्नर लेवल का पुलिस अधिकारी असिस्ट करेगा, कि टीम बनाई जाएगी और खुफिया तरीके से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो नफरत फैलाने के लिए हमेशा फिराक में रहते हैं। क्या हुआ? अभी इलेक्शन में कितने हेट स्पीच दिए गए थे, भर भर कर हेट स्पीच दिए गए थे कि मैं चुनकर आऊँगा
तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को, टोपी वालों को, काले कपड़े वालों को मेरे विधानसभा में घुसने नहीं दूंगा। कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है, शाहू के हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ये तथाकथित ठेकेदार पहुँचे हैं, जो आजकल भगवा पहनकर राजनीतिक तक पहुँच गए हैं, इन्होंने कितनी नफरत परोसी थी। और क्या हुआ? ना तो चुनाव आयोग उफ कर रहा और न पुलिस प्रशासन उफ कर रहा। हम कहते तो हैं, देखिए देश में संविधान का राज है, लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे उठकर आना चाहिए, पर इस तरह की इंसिडेंट जब निकल कर सामने आती हैं, कभी कोई पुलिस वाला ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नाम पूछकर दाढ़ी देखकर गोली मार देता है, कहीं प्रभु श्री राम का अभिवादन स्वीकार न करने पर, उन्हीं के अनुकूल नारा न लगाने पर स्कूल से निकलवा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं आजकल आम हो गई है। और अब तो भाई साहब जुल्म की इंतहा होने जा रही है। ये नफरतबाजों के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति राम राम का अभिवादन स्वीकार नहीं करेगा ना, नौकरी भी छिन जाएगी, FIR भी हो जाएगी। अब जिला अधिकारी ने क्या किया, कमेटी बना दी है, जो ब्लॉक लेवल पर जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके साथ मिलकर और आसपास से पुलिस प्रशासन और शैक्षणिक संस्थाओं के लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई हो, इसकी जांच करेगी कि क्या वाकई में ऐसा था या नहीं था। और संबंधित ये भी कहा कि देखिए कार्रवाई की जाएगी। SDM साहब ने वहीं पर स्पीच दिया, स्कूल के आगे हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहा था, उनको शांत करने के लिए। ये है हमारे समाज की सच्चाई। तो कई लोग लिखते रहते हैं ना कि भाई भारत तो मुसलमानों के लिए स्वर्ग है, तो किस तरह का स्वर्ग है वो आपके सामने है। एक तरफ नफरतबाजों को खुला छोड़ दिया गया है, कुछ भी करो, कितना भी गलत बोलो, नफरत ज़रूरी है, क्योंकि यही राजनीतिक जाति है। अभी ओप इंडिया के संस्थापक जो हैं नूपुर जय शर्मा, उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के प्रति किस तरह का स्टेटमेंट दिया, सोशल मीडिया पर घूम रहा है, उनको बलात्कारी बोला है और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग ये ट्रेंड भी चला रहे हैं, पुलिस सोई बैठी है। क्यों? कुछ नहीं करना, पता ही है क्या करना है। पुलिस कुछ कर लेगी तो सरकार किसकी है ऊपर, वो क्या करेंगे, उनका एजेंडा ही क्या है। सब सो रहे हैं, अत्याचार लोग सहते जा रहे हैं, साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। ये चीज़ें वास्तव में मनोबल को तोड़ने वाली, और न्यायालय और संविधान को ठेंगा दिखाकर इस देश को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।